गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नई सोच नई दिशा में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की आपकी रिवीजन चली है। 13 क्लासें हो चुकी हैं। आज आपकी 14वीं क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका सुप्रिटेंडेंट डिविजनल अकाउंट्स का एग्ज़ाम हुआ था 10 फरवरी 2019 को ये करवाया गया था। इसका जीके पार्ट आपसे डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें। जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता निम्न किस नदी पर पाई गई है? जो हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी सघनता है निम्न में से किस नदी पर पाई गई है? 121 का सही आंसर बताएं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर आपको बताना है। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो सारे जितने भी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से आपके एग्जाम करवाए जा रहे हैं उनके लिए आपको 17 अक्टूबर तक हमारे साथ क्लास में आना होगा। 7 बजे डेली इसी टाइम पे क्लास होती है। तो सही आंसर इसका बताएं 121। तो ये आपकी सिंधु, बी ऑप्शन इज राइट। आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक था एक। तो इसमें से आपको बताना कि आरंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित जीवक क्या था? 122 का सही आंसर बताएं। 122 जल्दी से बताएं। तो ये थे आपके चिकित्सक, बी ऑप्शन इज राइट। गुप्त काल में निम्न में से किसने रेशम व्यापार का एकाधिकार कायम किया? गुप्त काल ने किसने रेशम व्यापार का जो एकाधिकार कायम किया वो कौन से? चीनी थे, मिस्र थे, यूरोपी थे, फारसी थे? 123 का सही आंसर आपको बताना है। 123 तो वो थे आपके फारसी, डी ऑप्शन इज राइट। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा डैश की कपटपूर्वक हत्या करने के बाद दिल्ली का सुल्तान बना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या की थी, उनके चाचा का क्या नाम था और उनको मारने के बाद वे दिल्ली का सुल्तान बना था? 124 का सही आंसर क्या होगा? 124 तो वो थे आपके जलालुद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन इज राइट। अकबर का साम्राज्य कितने सूबों में बंटा था? जो अकबर था, जो उसका साम्राज्य था वो कितने सूबों में बंटा था? 125 का सही आंसर बताएं। जल्दी से बताएं। चार ऑप्शन आपके पास हैं, सोच समझ कर आपको सही आंसर बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहें और सभी मॉर्निंग में 7 बजे लाइव आना न भूलें इसी टाइम पे, अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो। 125 का सही आंसर क्या होगा? तो वो थे आपके 15 साम्राज्य सूबों में बंटे हुए थे। तो बी ऑप्शन इज राइट। प्लासी के युद्ध के कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये सारे मैंने आपको हिस्ट्री की वीडियो में विस्तार से बताया और उसके ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए हुए हैं। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें कितने वर्षों के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था? जल्दी से बताएं। 126। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में, तो प्लीज़ अच्छे से स्टडी करें। और इस चैनल के माध्यम से रात को 9 बजे क्लास होती है, उसमें भी आपको डीपली करवाया जा रहा है। तो 126 का सेंस होगा 7 साल के बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। तो डी ऑप्शन इज राइट। केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज से कब जुड़े थे? जो आपके केशव चंद्र सेन थे वो ब्रह्मो समाज से कब जुड़े थे? 127 का सही आंसर बताएं। प्लीज सभी लाइक कर दें, कोई भी पर्सन लाइक नहीं कर रहा है। 127 तो वो थे आपके 1858 में जो केशव चंद्र थे वो ब्रह्मो समाज से जुड़े थे। डी ऑप्शन इज राइट। ब्रिटिश माल सामान का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया था? जो आपका ब्रिटिश था, माल सामान का बहिष्कार राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष अंगीकार किया गया था? 128 का सही आंसर बताएं। 128 तो वो किया गया था आपका 1905 में, बी ऑप्शन इज राइट। रिफ्ट घाटी तथा ग्रेबन किसका परिणाम है? जो आपकी रिफ्ट घाटी है और जो ग्रेबन है वो किसका परिणाम है? चार ऑप्शन आपके पास है। 129 का सही आंसर आपको बताना है। रिफ्ट घाटी तथा ग्रेबन ये किसका परिणाम है? 129 तो ये आपके ब्रंशन क्रियाएं, सी ऑप्शन इज राइट। वे परत जिसमें सभी जीवन वातावरणीय प्रक्रिया हैं जो विभिन्न जलवायु तथा मौसम की परिस्थितियों को जन्म देने में अग्रणी है वो कौन सी हैं?
तो कौन कौन सी क्षोभ मंडल है इसको मैंने आपको जियोग्राफी क्लास में इसको करवा चुका हूँ। 130 का सही आंसर बताएं। 130 तो वो आपकी क्षोभ मंडल, ए ऑप्शन इज राइट। डोगर तट तथा ग्रेट तट किस महाद्वीपीय कगार पर अवस्थित है? जो आपके डोगर तट और ग्रेट तट हैं वो किस महाद्वीपीय कगार पर अवस्थित हैं? 131 का सही आंसर बताएं। 131 तो ये आपके अटलांटिक महासागर, ए ऑप्शन इज राइट। वायुमंडल में किस गैस का बढ़ता हुआ साधारण हरितगृह प्रभाव को तीव्र बना रहा है? जो वायुमंडल में आपका गैस का दबाव बढ़ रहा है उसमें जो हरित गृह प्रभाव है वो किसको तीव्र बना रहा है? 132 का सही आंसर बताएं। 132 तो वो बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन इज राइट। यकुट का संबंध किससे? जो आपका यकुट है उसका संबंध किससे है? तो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो 17 अक्टूबर तक आपकी जितनी भी क्लासें होती हैं उसे सब आप अटेंड करिए और फिर खुद अपना एनालिसिस कीजिए कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। 133 का सही आंसर क्या होगा? तो वो होगा आपका उत्तरी साइबेरिया से यकुट का संबंध है, सी ऑप्शन इज राइट। मलेशिया की मौद्रिक इकाई क्या है? जो आपका मलेशिया है उसकी मौद्रिक इकाई क्या है? मलेशिया 134 मलेशिया की मौद्रिक इकाई क्या है? सोच समझकर सही आंसर बताना है, कोई जल्दबाजी ना करें। 134 तो वो आपकी रिंगिट, बी ऑप्शन इज राइट। भूटान की कामकाजी भाषा कौन सी है? जो आपका भूटान है उसकी जो कामकाज होते हैं वो किस भाषा में होते हैं? 135 भूटान की कामकाजी भाषा किस भाषा में होती है? जो जितने भी काम होते हैं भूटान में वो किस भाषा में किए जाते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा रहे हैं। 135 तो वो होते हैं आपके दो खांगा, सी ऑप्शन इज राइट। भारतीय प्रायद्वीप में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अगर आपने जियोग्राफी क्लास देखी होगी तो ये सारे क्वेश्चन मैंने उसको वीडियो में आपको करवाए हुए हैं। भारतीय प्रायद्वीप में सर्वोच्च शिखर कौन सा है? 136 तो वो आपकी अनाईमुडी, सी ऑप्शन इज राइट। राम गंगा निकलती है, जो आपकी राम गंगा है वो कहां से निकलती है? बताएं जल्दी से, राम गंगा कहां से निकलती है? 137 तो वो निकलती है आपकी कुमाऊं, हिमालय, ए ऑप्शन इज राइट। खंबात की खाड़ी किससे संबंधित है? जो आपकी खंबात की खाड़ी है वो किससे संबंधित है? तो आपके रिपीटेड क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। 17 अक्टूबर तक प्लीज क्लास में बने रहें। डेली 7 बजे क्लास होती है, क्लास मिस ना करें। बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं क्वेश्चन आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो जो खंबात की खाड़ी है वो किससे संबंधित है? 138 तो वो आपकी तेल और प्राकृतिक गैस से, बी ऑप्शन इज राइट। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो जितने भी आपके अनुसंधान है वीडियो के अंत में मैंने सारे क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए हुए हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? 139 139 का सही आंसर बताएं। तो वे आपकी देहरादून में, डी ऑप्शन इज राइट। वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसे कौन से उद्योग हैं जो उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उत्पन्न करते हैं वे क्या कहलाते हैं? 140 का सही आंसर बताएं। तो वो कहलाते हैं आपके बुनियादी उद्योग, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कहां चलाया जा सकता है? 141 का सही आंसर बताएं। भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? 141 का सही आंसर बताएं। 141 तो वो चलाया जाता है आपका संसद का कोई भी सदन, जो आपके राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना हो तो संसद का कोई भी सदन चला सकता है, तो सी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के स्पीकर का चयन करता है? जो आपके लोकसभा स्पीकर होते हैं उनका चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मैक्सिमम आपके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। अगर आपने अभी तक सारी क्लासें अटेंड की होगी तो आपको पता होगा। 142 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। 142 तो लोकसभा, डी ऑप्शन इज राइट। केंद्र और
राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति उसके डैश के अंतर्गत है। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जल्दी से बताएं। 143, तो यह आपकी मूल क्षेत्राधिकार, सी ऑप्शन इज राइट। तो मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 17 अक्टूबर तक आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है और अपनी रिवीजन और इवैल्यूएशन करना है तो मॉर्निंग में 7 बजे आपको क्लास में आना होगा, इसी टाइम पे। अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के संदर्भ में किस राज्य के राज्यपाल विशेष शक्तियों से विहित हैं? 144, 144 का सही आंसर क्या होगा? 144, तो ये होगा आपका असम, बी ऑप्शन इज राइट। भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन हुआ है? 145 का सही आंसर बताएं। भारत की आकस्मिकता निधि का सृजन हुआ है 145, तो ये हुआ आपका संविधान द्वारा, ए ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित संपत्ति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित संपत्ति नहीं है? 146 का सही आंसर बताएं। 146, तो यह आपके चालू खाते में जमा, बी ऑप्शन इज राइट। एक औपचारिक संगठन का मूल लक्षण क्या है? एक औपचारिक संगठन का मूल लक्षण क्या है? 147, 147 का आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका नियम और नियमावली, डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एशिया का प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन निर्यात संस्थान क्षेत्र स्थापित हुआ था? इसमें से आपको ये बताना है कि एशिया पर ऐसा कौन सा स्थान है एशिया का जहाँ पे प्रथम एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन निर्यात संसाधन क्षेत्र स्थापित हुआ था? 148, तो वो हुआ था आपका कोचीन में, बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर नबार्ड की स्थापना हुई थी? तो नबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्लास में कवर करवाए हुए हैं। 149 का सही आंसर क्या होगा? घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 149, तो ये होगा आपका शिवरामन समिति के द्वारा नबार्ड की स्थापना हुई थी, तो बी ऑप्शन इज राइट। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आर्थिक नियोजन है? अगर आपने पॉलिटिकल की क्लास देखी होगी अच्छे से, सारे लेक्चर आपने अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में आर्थिक नियोजन है? जल्दी से बताएं। तो वो आपकी समवर्ती सूची में, सी ऑप्शन इज राइट। लगभग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के लिए दिए गए द्रव्यमान पर क्या अधिकतम होता है? 151 का सही आंसर बताएं। तो वो था आपका घनत्व, डी ऑप्शन इज राइट। कौन से दर्पण में विस्तृत दृश्य क्षेत्र होता है? तो यहां से भी आपका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा समतल दर्पण है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 152 का सही आंसर बताएं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन इज राइट। भारतीय स्याही में समाविष्ट है जल, गोंद और, तो इसमें आपको ये बताना है कि भारतीय जो स्याही होती है उसमें क्या है? 153, तो वो आपकी काजल, डी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जरायुज है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जीव है जो जरायुज है। 154 का आंसर बताएं। 154, तो वो आपका बिच्छू, ए ऑप्शन इज राइट। रावी नदी कहां से निकलती है? 157, तो ये आपके हिमाचल जी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रावी नदी कहां से निकलती है? 157, तो वो निकलती है आपकी बड़ा बंगाल से, सी ऑप्शन इज राइट। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सूरजताल झील स्थित है? जो आपका हिमाचल प्रदेश है उसमें जो सूरजताल झील है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका होगा इनमें से कोई नहीं, तो लाहौल स्पीति में आपकी सूरजताल झील है। अगर आपको हाइट पूछी जाए तो 4800 आप इसकी हाइट बता सकते हैं, तो डी ऑप्शन इज राइट। सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो हिमाचल टेस्ट सीरीज चलाई थी हमने 300 क्वेश्चन की, उसमें ये सारे आपको कवर करवा दिए और ऑनलाइन टेस्ट के लिंक भी दिए जा चुके हैं। 159 का सही आंसर क्या होगा? 159, तो ये आपके सिरमौर जिले में स्थित है सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य, डी ऑप्शन इज राइट।
हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? जल्दी से बताइए, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? तो ये आपके कुल्लू में। डी ऑप्शन इज राइट। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के प्रवसन समझौते पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है? 161 का सही आंसर बताएं। 161, तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया। बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है, रजनी रमणी युगम शब्द का अर्थ क्या होगा? हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 3, तो सही आंसर बताएं जल्दी से। 168, 168 का सही आंसर क्या होगा? तो वो आपका स्त्री रात। ए ऑप्शन इज राइट। आदि जमा एता का संधि विच्छेद क्या होगा? 169, वो होगा आपका अध्येता। सी ऑप्शन इज राइट। उधार का उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम शब्द पूछा गया आपसे, तो 170 का सही आंसर क्या होगा? तो इसको होगा इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन इज राइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।